और ये ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे उन्होंने डाल दी सुशील भाई ने। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2010 का जब हरियाणा पहले बार शुरू हुआ था वाल्मीकि मंदिर रेस कोर्स में, तो उस दिन जो हम 15 लोग गए थे वहाँ पर पौधा लगाने ऐसी, तो उसमें से एक साथी डीसी नौटियाल जी हमारे बीच में मौजूद थे। तो सबसे पहले तो डीसी नौटियाल जी से निवेदन कि वो प्रथम पुरुष रहे हरियाणा की इस यात्रा के। और नवानी जी ने हमें काम शुरू से आदत डलाई है कि किसी भी नए काम को करने से डरना नहीं है। और नहीं तो अमूमन क्या होता है कि संस्थाओं में बहुत बड़ी-बड़ी मीटिंग, बड़ी-बड़ी योजनाओं के बाद फैसले होते हैं। तो हम एक बिगड़े हुए लोग रहे और नवानी जी ने हमारे बिगड़ने में पूरा भरपूर सहयोग दिया। और हमने कई ऐसे मूर्खतापूर्ण फैसले करे, उसमें कुछ चल गए, जिनकी पीठ थपथपाए और कुछ पिट गए। तो लेकिन हरेला एक ऐसी पहल थी जो दिन प्रतिदिन जिसने इतने सारे लोगों को जोड़ा और इतना बेहतरीन काम किया। तो सबसे पहले तो डीसी नौटियाल जी को निमंत्रण कि वो आए और मंच पे हमारे साथ खड़े हों। और 2010 की हरियाणा के साथी पुष्पा बिष्ट जी, रीटा भंडारी जी, बहुत सारे लोग थे। अलग-अलग कारणों से, अलग-अलग परिस्थितियों के चलते हम सब लोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन डीसी भाई साहब के लिए आने के तो डीसी नौटियाल जी धात के साथ उनका लंबा सफर रहा है, पौड़ी में भी रहे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर्ड हुए पीडब्ल्यूडी से। लेकिन भाई साहब की खूबी थी, उन्होंने हर बार हर काम में हौसला बढ़ाया और कभी भी इस बात के लिए नहीं कहा कि कैसे करो, नहीं करो यार, करते हैं कुछ तो नहीं। तो भाई साहब का आभार। और इसके बाद इस इन 15 सालों की यात्रा में वैसे तो सैकड़ों साथी रहे, लेकिन 2016 से हमने इस बात को महसूस किया था कि हरेला को एक दिन करना, हरेला का एक दिन होना 17 जुलाई का, और उस दिन हम कुछ पौधारोपण करते थे। तो हमको लगता था कि अगर हमको आम समाज को शामिल करना है, तो हमको एक इसे बड़ा अभियान बनाना पड़ेगा। तो अब हमने इसे 1 महीने का कर रहे हैं तय किया। 2016 से हर साल 1 महीना करते हैं। और जो सामाजिक आयोजन करते हैं, वो जानते हैं कि 1 दिन का आयोजन करना मुश्किल है, तो 1 महीने का, वो भी लगातार बिना रुके रोज़ किसी न किसी जगह जाना है। तो इतनी बड़ी चुनौती को जिन लोगों ने लिया, और 1-2 बार तो पिछले साल तो मैंने कहा कि करेंगे कि नहीं करेंगे, लोगों ने नहीं करना है। तो उन सब लोगों के तालियों के साथ हम सबको बुलाएँगे एक-एक करके। और इस बार तो तालियाँ इसलिए कि जब से स्मृति वन बना है, तब से चुनौती इसलिए बढ़ गई कि 1 महीना तो ये करना पड़ता है, उसके अलावा साल भर उन पौधों की देख-रेख करनी है, जो आप लोग हमें सौंप के जाते हैं, जिन्हें हम धरती में लगा देते हैं। तो हम इस चिंता में जीते हैं कि बारिश नहीं आई तो क्या हुआ, बारिश आ गई तो वही इसकी जड़ तो नहीं गल जाएगी। तो एक बेहतरीन टीम हरेला वन की, जो देहरादून के धरती को हरियाली करने के साथ-साथ इतने सारे लोगों को जोड़ रही है, उन्हें अपने साथ बुला रही है। तो उनके लिए पहले तो जोरदार तालियाँ, फिर मैं एक-एक करके बुलाऊँ। इस पूरे अभियान को लीड किया है जो हमारे सुशील भाई ने। और सुशील भाई हरेला वन के संयोजक हैं, तो सुशील भाई को मंच पे बुलाऊँगा। सुशील भाई की कई सारी खूबियाँ हैं। वो आकाशवाणी के उद्घोषक हैं, वो बहुत अच्छे थिएटर एक्टिविस्ट हैं। वो उनको जिस जगह हम फँसते हैं, हम सुशील भाई को, तुम संचालन कर लो, तुम केरल चल जाओ, तुम यहाँ। तो सुशील भाई ने अपने आप को इतनी जगह फँसा दिया है कि कई बार हम इनकी भूमिकाओं को लेके खुद आशंकित हो जाते हैं। लेकिन सुशील भाई का जो सबसे बड़ा पैशन है, वो पेड़ों को लेकर के। और इन्होंने मुझे खुद आकर, जब स्मृति वन था, उस बीच में अपने व्यवसायिक कारणों से कहीं फँसे हुए थे, जहाँ इनकी जॉब क्राइसिस थे, मतलब होता है, हम सब लोग प्रोफ़ेशनल मजबूरियाँ होती हैं। इन्होंने आया, इन्होंने कहा नहीं, अभी हरेला वन स्मृति वन मेरे घर के पास है, अब इसकी ज़िम्मेदारी मैं लूँगा और आप निश्चिंत हो जाएँ, इस पे हम काम करेंगे। और एक बारगी को मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं सच, सुशील भाई पीछे खड़े हैं, मैं सच बताऊँ, मैंने मनीषा को बोला, मैंने कहा यार, जो आदमी मुझे कहता है ना कि भाई साहब चिंता मत करो, ये तो मैं कर दूँगा, मैं उससे डर जाता हूँ। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यार ये नहीं होगा। लेकिन सुशील भाई ने कहा और उसे कर दिखाया, तो इसलिए सुशील भाई के लिए तालियां। बहुत कम लोग बोल करके चैलेंज लेते हैं, और तब से वो अनवरत स्मृति वन में जाना, उसके पौधों की देखरेख करना, उसके तमाम दिक्कतें, क्योंकि जब गर्मियां पड़ती थी प्रचंड, उस दिनों उन पौधों को पानी की बहुत जरूरत होती है। तो एक बंदे ने इतना समय दिया अपना, रोज सुबह शाम। इसके अलावा उन्होंने अपने घर के पास भी एक खाले में पूरा एक जंगल विकसित करने के लिए पहल करी है। तो ऐसे जुनूनी, पागल और समझ लो अपना समय खपाने वाले लोगों से धात की टीम भरी पड़ी। तो पहले तो सुशील भाई के लिए आभार। उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति थे धात से जुड़े हुए हमारे साथ, तो बहुत सारे लोग अलग-अलग तरह जुड़े रहते हैं। लेकिन हमको कई कई बार नहीं मालूम पड़ता कि ये व्यक्ति किस तरह से बेहतर काम करता है। लेकिन जब इस प्रतिबंध में श्रमदान की अपील करी, तो एक व्यक्ति आता था, वो चुपचाप आए और अपना उसने पानी डाला और काम-वाम करा और चले गए। और मैं नोटिस करता था कि जब हम निकलने को होता था, वो चुपचाप अपने जो हमारे औजार थे उन्हें संभाल के रखना, अगले दिन की तैयारी करना, अगली बार कैसे आना है। तो जो साइलेंट वर्कर्स होते हैं, जो चुपचाप आके काम करते हैं, वो किसी भी संस्था, किसी समाज को अलग तरह समृद्धि करते हैं।
तो वो साइलेंट वर्कर जो 30 साल से धात के साथ तो थे ही, लेकिन हमने उनकी प्रतिभा को हम सही माने उनके फोरम दे पाए। ऐसे वीरेंद्र दत्त खंडूरी जी, उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी आए मंच पर। और वीरेंद्र दत्त खंडूरी जी का इस बार विशेष इसलिए योगदान कि पिछले साल तक तो मैंने कहा सबकी अपनी प्रोफेशनल मजबूरी है, आप जॉब के क्राइसिस होते हैं, लेकिन इस बार हमने एक और पागलपन किया। हमने कहा 500 पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाने, पेड़ बनाने, लेकिन 250 लोग ऐसे हैं जिनके लिए 250 पेड़ों के लिए स्पॉन्सरशिप इसलिए लेंगे क्योंकि हमको उसके लिए एक लड़का संजय जो हमारे साथ काम करता है उसका एक ध्यान रखना होता है। और हमने तय किया कि 250 स्पॉन्सर्ड पेड़ लाएंगे और पब्लिक फंडिंग से अपनी साख को दांव पे ला करके लेना कि आप हमें पौधे दीजिए, हम इसकी देखरेख करेंगे, ये बहुत चुनौती होती है। क्योंकि कहना सरल है, आज हम कह के चल जाएंगे, लेकिन साल भर की जिम्मेदारी लेना। तो इस बार खंडूरी जी ने 250 में से 245 पौधों के लिए कलेक्शन हासिल किया, तो वीरेंद्र खंडूरी जी के लिए बहुत बड़ी तारीफ, क्योंकि 245 लोगों के चीजों को एंगेज करना, उनको उसका पूरा प्रोसेस करना, उसको लाना, जमीन पर करना, पूरा एक बहुत बड़ी हेक्टिक प्रक्रिया है जिसको हम जानते हैं। हमारे तीसरे साथी हैं जो आज हमारे बीच में यहाँ पर इस कारण से नहीं आ पाए, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, वो है नीना रावत जी। और नीना रावत जी स्मृति वन की सचिव है। उनका हमने जब वो आई, वो भी ऐसी साइलेंट कंट्रीब्यूशन करती हुई नजर आई, जिनका पौधों के लिए पैशन है, वो भी अपना नियमित समय देती है। उनके वजह से स्मृति वन ने, जैसे एक महिला के होने से किसी घर में अलग तरह की सुंदरता, अलग तरह का आकार आता है, नीना जी के आने से स्मृति वन को एक अलग तरह का शेप मिला। और नीना रावत जी आज नहीं है, हम उनको मिस कर रहे हैं। वो मतलब घर पे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमने उनसे कहा था कोई बात नहीं, रेस्ट कीजिए। वो फिर पूरी ऊर्जा से, वो पूरे इस महीने उन्होंने हर दूसरे दिन वो रही हैं, न केवल पौधा लगाने के अलावा लोगों से बातचीत करना, उनको समझाना, उस स्पिरिट को जीना अपने व्यक्तिगत जीवन में, वो उसके लिए नीना जी के लिए, नीना जी के लिए मैं चाहूंगा उनकी एब्सेंस में तालियां बजा दें। हमारे साथ जैसे वैसे तो हम सभी काम बहुत सारे करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं वो हर क्षण हर जगह मौजूद रहते हैं। जब हमको कोई नहीं मिलता, वो उन्हें कहते कि तुमने करना है। तो एक व्यक्ति हमारे धात में ऐसा ही है कि अगर हमें आपदा में जाना था रात को 2 बजे केदारनाथ, तो भी वो आदमी मौजूद रहता है। और अगर देहरादून में कोई संकट हो जाए तो उन्हें हमारे, तो हम धात के उन्हें संकट मोचक कहते हैं, वो साकेत रावत जी, जो थोड़ी देर पहले हरियाणा गाँव के आए। साकेत जी अगर है तो यहाँ पर आ जाए, मुझे पता वो पीछे बैक स्टेज खड़े हुए खाना बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो साकेत जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। तो आज जो बेहतरीन खाना आप खाने वाले हो, वो साकेत जी उसकी व्यवस्था करते हैं। वो सुबह 9 बजे से यहाँ मौजूद है, और वो एक बार नहीं, पहली बार नहीं, इस पूरे महीने हर संडे हम जो इतने लोग श्रमदान करने आते हैं उनके भोजन की व्यवस्था करना, और आज नहीं पिछले 15 साल से इस काम को लगातार करना, बिना नोटिस हुए काम को करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम। और देखिए जब स्पिरिट फैलती है वो कैसे फैलती है। हम लोगों ने धरती की हरियाली के गीत गाए, नारे लगाए, तो से आज नारे नहीं लगाए। मैं नवांश से निवेदन को जब आएंगे तो नारे सिखा देंगे, तो हमने नारे लगाए, तो कुछ लोग नारों से बहुत प्रभावित हुए। और मतलब मैं तो स्पिरिट ट्रांसफर होती है जब आप लगातार 1 महीने काम करते हैं ना, तो एक व्यक्ति जो पहले दिन संकोच में होता है, वो 15वें दिन आपके साथ आके खड़ा होता है कि चलो मैं करता हूँ। और कई लोग बहुत संकोची होते हैं, लेकिन जब वो जुड़ जाते हैं तो उनका जुड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। ऐसे ही मेजर महावीर रावत इस बार हमारे साथ जुड़े हैं, और उन्होंने जो बनियावाला का बालवन है, एक स्कूल का प्रांगण में एक पूरे स्पेस को खाली कराना, उसको समय देना, उसको शेप पे लाना, और जैसे आर्मी के लोगों का एक स्पिरिट होता है, वो जिस शिद्दत से करते हैं, तो मेजर महावीर रावत जी ने इस बार बहुत बड़ी एंट्री मारी और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। तो मेजर साहब को भी मंच पर निमंत्रण है, वहां है। हमारे साथ अलग अलग कैपेसिटी में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, और कोई किसी जिम्मेदारी को लेता है, कोई किसी जिम्मेदारी को लेता है। हमने स्मृति वन के बाहर एक रोड पर रोड साइड पौधों लगाने का, उनको डेवलप करने का तय किया था, तो पुष्पवन बना है। मतलब हम ये मानते हैं कि देहरादून में रोड साइड प्लांटेशन की भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह से जंगलों के लिए स्पेस नहीं मिल रहा, तो उस रोड साइड प्लांटेशन के लिए हम लोगों ने 3 लोगों को जिम्मेदारी थी, तो उन लोगों ने बहुत शिद्दत से निभाया, अपना जितना भी समय उसको दे। तो 3 ऐसे साथी, थोड़ा आगे 3 ऐसे साथी मैं तीनों को एक साथ बुलाना चाहूंगा। पहले तो मनोहर लाल जी, मनोहर लाल जी के लिए तालियां। मनोहर लाल जी ने मित्र वन एक नफरौंदा पे स्थान अपने इलाके में ढूंढा, उसमें पौधे लगाए। हालांकि वहां तकनीक की दिक्कत आई जंगलात विभाग से, लेकिन फिर भी वहां पर हम लोग जो पौधे लगाए, न केवल उनका ध्यान रखते हैं, बल्कि धात के पूरे महीने भर के अभियान का अभिन्न हिस्सा है। तो मनोहर लाल जी से निवेदन की वहां मंच पर।
दूसरा इंदु भूषण सकलानी जी। इंदु भूषण सकलानी जी हमारे स्मृति वन के पहले सचिव रहे हैं और जो सड़क के पौधों को इन्होंने जिम्मेदारी ली, नियमित सींचते हैं, अपना समय देते हैं। और तीसरे सुरेंद्र अमोली जी। तो अमोली जी से भी निवेदन किए हुए आए और हमारे साथ खड़े। तो इस पूरे महीने जिन लोगों ने बिना किसी इवेंट बट के गाए बगाए अपना साथ दिया, हमारे साथ कुछ लोग आज काम करते हैं, कुछ लोग पिछले वर्ष से, कुछ लेकिन एक लंबी यात्रा में बहुत सारे लोग साझेदार होते हैं। हमारी इस लंबी यात्रा में साझेदार रहे दयानंद डोभाल जी। उन्होंने पिछले वर्ष बाल वन की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण वो अभी बहुत समय नहीं दे पा रहे। उनको बड़ी शर्मिंदगी उन्होंने मुझे बताया, तन्मय मैं इस बार ऐसा समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि हम सबके साथ ये दिक्कतें आती है, हम कहीं ना कहीं एक गृहस्थ जीवन जीते हैं, तो आपने, लेकिन आपके स्पिरिट, आपका भाव, आपने एक समय बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो आपको भी आभार। और हमारे साथ क्या मैंने कहा, जैसे कुछ लोग तो हमारे हर फन बोला, जो हमारे हरेला की कैंपेन की प्लानिंग होती है 1 महीने की, कि भाई 1 महीने कौन कितने दिन जाएगा, तो 2 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर किसी दिन कोई नहीं जाएगा तो हम तो जाएंगे। वो हमारी टीम है कोना रक्षा की, जिसके जो उत्तराखंड के 800 स्कूलों, 800 कोनों में बेहतरीन किताबें भिजवा रहे हैं समाज के सहयोग। तो ऐसे गणेश उनियाल जी और आशा डोभाल जी को भी निमंत्रण, वे भी इस पूरे महीने के हरेला के हमारे अभिन्न सहयोगी रहे, और जिस दिन हमारा संकट हुआ है तो वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारे साथ जब हमने 2018-19 में हरेला करना चालू किया, तो हमने अमर उजाला से अपना एक मीडिया पार्टनरशिप कर दी। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ अलग अलग तरह से जुड़े, जिन्होंने जो सुन करके आए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति हम तक आए और बहुत चुपके से एक दिन स्कूल में आए, हम हमारे साथ बैठ गए कि भाई साहब मेरे को भी बड़ा शौक है पौधे लगाने का, मैं बचपन में लगाया करता था और आप लोग कर रहे हैं। और वो उस दिन इतने धीमे से जुड़े थे, तो हमको यकीन नहीं था कि हमारे इतने महत्वपूर्ण साथी होने वाले हैं। तो वो साथी जो पिछले 3 वर्षों से लगातार हरेला में सबसे पहले आकर के अपनी हाजिरी, दस्तखत, भूमिका निभाते हैं, विकास मित्र जी, और इस बार उनके साथ आए हैं अनिमेश। तो दोनों मंच में निमंत्रण। टीम अभी थमी नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि, और ये सबसे शानदार बात इस पूरी स्पिरिट की है कि सब खुद आते हैं, अपना समय, ऊर्जा, पैसा, पेट्रोल, इस महीने हम किसी को पेट्रोल एक्सपेंसेस नहीं देते जो इतनी दूर पहुंचते हैं। और हमारे साथ इस बार हमारे साथ 2 महिलाओं ने चुपके से आके अपनी भूमिका निभाई। वो हम जब भी श्रमदान की कॉल देते हैं कि हमारे फलाने दिन हमारे श्रमदान आप आइए, तो कुछ लोग चुपका से आते थे और वो मुश्किल से दिखते थे और चले आते थे, और हम पूछते थे कि वो कौन लोग हैं, और वो धीरे धीरे सकुचाते हुए धात के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई हैं दोनों महिलाएं। मैं एक साथ बुलाऊंगा कंचन बुटोला जी और सुशीला गुसाई। तो आप रेगुलर श्रमदान करने वालों में से, हर महत्वपूर्ण मौके पर आते हैं, हमारा साथ निभाते हैं। इन लोगों के लिए तालियां इसलिए बजाइए कि इनके स्पिरिट जो है ना, इनके स्पिरिट ने हम सबको मूव किया है और आज इतना एक बेहतरीन काम। हमारे जो सबसे वरिष्ठ साथियों में से एक, जिन्होंने स्मृति वन का पहला पौधा रोपा था, और जब हम स्मृति वन में पहले पौधा लगाने की तैयारी कर रहे थे तो बड़ा चैलेंज ये था कि वो पत्थर थे, तो हमको डर लगा कि ऐसा पौधा लगा के ऐसा ना हो कि पौधा हो ही ना, क्योंकि हमें जंगलात वालों ने डराया था कि तुम्हें गलत जगह मिल गई, यहाँ पौधे होंगे नहीं। तो हमने शुरू में अपने मित्रों ने, धात के लोगों ने पौधा लगाया। तो जो पहला पौधा स्मृति वन में लगा था वो लगा था बीना कंडारी जी का, और जो दूसरा पौधा लगाया था वो लगाया था ब्रजमोहन उनियाल जी का। वो भी धात के ऐसे साइलेंट वर्कर हैं जो कि हमेशा स्मृति वन के हर गाय बगाए मौके में बिना किसी नोटिस के आते हैं और अपनी भूमिका निभा के चले जाते हैं। तो श्री ब्रजमोहन उनियाल जी से मेरा निवेदन है कि वे भी आए। यहाँ पर कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं है, मैं उनका नाम ले देता हूँ। अर्चना ग्वाड़ी जो हमारे इस अभियान की महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, लेकिन अर्चना स्वास्थ्य कारणों से नहीं हमारे साथ, वो घर पे स्वास्थ्य लाभ ले रही। और हमारे साथ एक व्यक्ति थे जो उत्तराखंड के बाहर, जिन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली कि वो हरेला की स्पिरिट को देश दुनिया तक ले जाएंगे, वो थे दयासागर दसवाना जी। वो वर्तमान में पहले मुंबई में थे, अभी दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं को हरेला के अभियान से जोड़ा, हरेला के विचार को देहरादून से उत्तराखंड की सीमाओं से बाहर ले जाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो हम उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमारा फेसबुक लाइव उन तक पहुंच रहा होगा।
और ये हमारी इस हरेला वन की टीम के पश्चात हम एक जो हरेला वन के अध्याय का दूसरा हिस्सा है, ये तो पेड़ लगाने की पहल का था और एक हमारा पेड़ बचाने का अध्याय, उस पर आएंगे। तो मैं ये चाहूंगा इन सब लोगों के लिए पहले तो जोरदार तालियां। और इन सब में से इन सब की भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। ये मंच उन्हीं की वजह से आज जो भी आयोजन हुआ, इसकी सारी तैयारी, इसके सारे गर्वों, सब कुछ आप ही लोगों का। हम सब लोगों ने एक बेहतरीन काम को अंजाम दिया। तो आपसे जो भी कोई अपनी बात कहना चाहे वो सूक्ष्म में आकर के अपनी बात कह सकता है, और उसके बाद हम अगले काम की तरफ। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। तो अगर मतलब कुछ अलग तो अगर कोई उनियाल जी कहना था कि हरेला कोना इस बार एक नया अध्याय, तो मैं चाहूंगा उनियाल जी बोल रहे। सभी को नमस्कार। एक सूचना कह दीजिए, इस बार हमने एक नया अध्याय जोड़ा हरेला में कि हमने स्कूलों में हम कोना कक्षा का तो चलाते ही थे, हमने इस बार एक हरेला का कोना भी शुरू किया है और उसमें हम विद्यालयों में जा करके पौधे लगा रहे हैं और उन पौधों को भी किसी न किसी ने डोनेट किया और उनके नाम से ही हम वो कोना स्थापित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य हमारा ये है कि एक तो बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागृति आएगी और बच्चे उसकी रक्षा करेंगे तो वो पौधा बचेगा भी। और इसके लिए जो हमारा प्लानिंग है वो ये है कि हम उस पौधे के लिए जो हमारे सहयोगी ने जो भी राशि दी है वो हम अगले साल हरेला पर उस पौधे का निरीक्षण करेंगे या विद्यालय हमें उसकी फोटो या वीडियो भेजेगा, और अगर वो अगले हरेला तक पौधा जीवित रहता है तो हम वो सहयोग राशि विद्यालय को देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो विद्यालय के लिए एक फंड जनरेशन का भी तरीका हो जाएगा और बच्चों के अंदर जागृति आएगी और पौधे के बचने की गारंटी हो जाएगी। तो ये हमने इस बार नया हरेला पे शुरू किया है। धन्यवाद। एक छोटी क्षमा चाहूंगा, पिछली बार भी ऐसी गलती हुई, असल में यहाँ पर रोशनी पड़ती है और कुछ नाम भूल जाता हूँ। और सुरेश उकरेती हमारे अभिन्न साथी, अगर सुरेश उकरेती यहाँ पर है तो कृपया आए। और हमसे त्रुटि हुई क्योंकि आंखों को रोशनी पड़ने के कारण में सुरेश उकरेती जी हमारे महत्वपूर्ण साथी हैं, पूरे महीने भर की योजनाओं में, साल भर के काम में हमारे साथ रहते हैं। तो ये हमारी एग्जीक्यूशन की टीम है, लेकिन इस एग्जीक्यूशन की टीम को जो आप तक ले जाते हैं वो दो बहुत घनिष्ठ साथी हमारे, जिन्होंने इस काम को सब लोगों तक ले आया। पहले तो शुभम जो हमारा फेसबुक लाइव चला रहे, वो आ जाएंगे आप। और दूसरा जो हरेला वन में जो व्यक्ति हमारे लगाए हुए पौधों की देखरेख करता है वर्ष भर, हालांकि उसे हम थोड़ा सा श्रमदान का मूल्य देते हैं, लेकिन फिर भी उसकी निष्ठा समर्पण है जिसकी वजह से वो पेड़ इतने अच्छे हो रहे हैं। तो संजय को भी अगर कोई बुला देगा तो संजय भी मंच पे आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आओ संजय। तो संजय के लिए जोरदार तालियां। संजय हमारे साथ, जैसे ये हम जो साथी है, हमारी 3-4 साल की टीम है, लेकिन संजय हमारे साथ लगभग 3 साल पहले जुड़ा। बहुत मेहनती लड़का था और जब हम इसे काम करते देखते तो हम उम्मीद होती कि ये सच में बताएगा पौधों को, और इसने अपने निष्ठा समर्पण से हम सबके बीच में स्थान बनाया। आज हमारी टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके भरोसे हम इतने लोगों से कहते हैं आओ पेड़ लगाओ, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बचाएंगे। यही कारण है जितने हमारे पौधे लगते हैं उसका 98% सर्वाइवल रेट इसलिए है क्योंकि उसके पीछे संजय जैसा आदमी खड़ा हुआ। तो संजय के लिए भी एक जोरदार। तो आप सबका धन्यवाद। लेकिन अब ये टीम यहाँ पर आई है, लेकिन ये टीम तो थी धरती पे पौधा लगाने वाली टीम। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2 साल पहले एक और अध्याय शुरू किया। वो अध्याय था उससे बड़ा चैलेंज, जो कि देहरादून की धरती पर जिस तेजी से पेड़ कटे हैं और जिस तेजी से पुराने पेड़ों पर संकट आया है, नए शहर बसने के कारण इतना प्रेशर जो देहरादून की धरती पर पहाड़ों के पलायन के चलते, लोगों की जनसंख्या चलता है, तो उसके चलते हमको लगा कि जो वर्तमान में पेड़ है, अगर इनकी हमने बात नहीं करी और नए पेड़ लगाने की बात करते रहे तो ये बात अधूरी रह जाएगी। तो हमने एक अध्याय शुरू करा, ट्रीज ऑफ दून, यानी कि पेड़ देहरादून के। तो पुराने पेड़ देहरादून के धरती में 250-400 साल पुराने पेड़ मौजूद है। और आपने जब जिन्होंने इस साल देहरादून में 43 डिग्री टेम्परेचर देखा, तो उसके बाद आप सब जानते हैं एक बहुत बड़ी रैली हुई, लोग बहुत सड़कों पर आए, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि हम इतने तेजी से पेड़ कट रहे हैं। हालांकि इस बीच सहजारा और बहुत सारी जगह पर हजारों पेड़ कटे। तो इस मुहिम को हमारे बीच में लाने वाले और जिन्होंने हमको इसका एक वैल्यू एडिशन किया, हरेला की यात्रा को समृद्ध किया, हिमांशु आहूजा जी जो ट्रीज ऑफ दून के संयोजक है, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहता हूँ।
तो हिमांशु जी का बहुत आभार। इस बार हिमांशु जी की वजह से हमने 2 वर्ष लगातार दून लाइब्रेरी में पेड़ों को लेकर के जो हमारी समझ है और पर्यावरण को लेकर समझ है उसको समृद्ध किया है। हिमांशु जी बहुत पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े रहे हैं और बीच में, लेकिन इस बीच उन्होंने आकर के जो हमारी हरेला की यात्रा को अपनी तरह समृद्ध किया, उसके लिए हिमांशु जी का आभार। और ये हमारी सबकी टीम है, इसके लिए सबके सब जोरदार तालियां बजा दें। और आप फिर निवेदन, अगर कोई आप में से कुछ कहना चाहता है तो आए, सुशील भाई कोई भी छोटी सी बात कहेंगे, सूक्ष्म बात कहेंगे। मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, बैठे हैं, सॉरी, एक बार तो खड़े हो जाए, क्योंकि इस टीम को स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए। 1 महीने का जो कार्यक्रम है, मैं बताऊं कोई संस्था पूरी दुनिया में नहीं कर सकती इतना लगातार कार्यक्रम। तो स्टैंडिंग ओवेशन जो है, जो लोग बैठे हैं प्लीज अगर खड़े हो जाएं प्लीज। कोई भी दोस्त हो, कोई भी हो, हाँ मालूम मुझे मालूम है बकुंडी भाई, लेकिन प्लीज वाकई में ये बहुत ही कमाल का, ये लोग जो है, मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं धास से जुड़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा ये सबसे अनमोल पल जिंदगी का है कि मैं धास से जुड़ा हूँ। एक मैं कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और दूसरा कहता हूँ मैं धास से जुड़ा हूँ। ये 2 पल मेरे लिए बड़े अनमोल से हैं। तो जोरदार तालियां से भी रहेगा, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन आपकी तरफ से मिला। थैंक यू सो मच भाई, बहुत सुशील भाई। हरेला 2024 के संयोजन ग्रुप को पहले तो बहुत बहुत बधाइयां कि पूरे जिस कार्य योजना के साथ हमने शुरुआत में शुरू करा था, 5 जून से हमने शुरू कर दिया था कि हम किस तरीके से 2024 में हरेला को विभिन्न स्थानों पर करेंगे। तो पूरी टीम बधाई की पात्र है कि जैसे जैसे हम हर वक्त हफ्ते का शेड्यूल बनाते थे, कई बार स्कूलों की छुट्टियां हो जाती थी, हमारे पास रात को विकल्प नहीं होता था कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि डीएम ने तो स्कूल की छुट्टी कर दी। अब अचानक कौन सा विकल्प है हमारे पास, लेकिन इस पूरी टीम ने रात भर काम करा और दूसरे दिन सुबह हरेला का कार्यक्रम निरंतर रूप से जारी किया, कहीं भी उसको ब्रेक नहीं होने दिया। तो ये टीम स्पिरिट थी कि जो हम हफ्ते का शेड्यूल जारी करते थे उसमें अगर 1 घंटे पहले भी कोई परिवर्तन हो रहा तो सब अलर्ट मोड पर थे, कि जैसे आपदा में अलर्ट मोड पर अधिकारी होते हैं, वैसे ही हमारी ये पूरी टीम थी। पूरी टीम को मेरी तरफ से प्रणाम, पुनः धन्यवाद। मैं चाहूंगा इस बार के वैसे हमारा घोषित हीरो खंडूरी जी है, तो खंडूरी जी के लिए विशेष तालियां, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा फोन उनके पास है। भाभी जी को बहुत बहुत मतलब क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये जो मेरी पत्नी ने झेला, इस बार खंडूरी जी की पत्नी ने भी झेला। तो सबसे ज्यादा फोन उनके पास आए और लोगों ने परेशान किया कि हमारा पेड़ क्यों नहीं बढ़ रहा है और इसमें पानी क्यों नहीं पड़ रहा है, और ये होता है। तो लेकिन जो पब्लिक डीलिंग है ना, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, तो इस बार खंडूरी जी ने सबसे बड़ा भार झेला। तो मैं चाहूँ खंडूरी जी 2 शब्द। धन्यवाद तन्मय। दरअसल बात यह है कि हम सबने जो काम किया, हमें चैन से नहीं बैठने दिया, वो तन्मय की तन्मयता है। जो हमें है ना, मतलब एक दिन में पता नहीं कितने फोन, कितने वो, तो एक मतलब वो होता है जैसे कि मतलब हम सारे ऐसे हो गए थे, हमें कल को क्या करना है हमें खुद नहीं पता था, और वो एकदम से वो शिफ्ट हो गए। कल बल्कि हमारा लास्ट समापन था उसका, मतलब पौधारोपण का, तो हम 3 जगह थे। मतलब हमारी टीम जो है अचानक से 3 जगह बैठ गई कि वहाँ का प्रोग्राम भी है, वहाँ का भी है, वहाँ का भी है। लेकिन हमने मतलब सुविधा से ये है कि तीनों की तीनों टीम को कर दिया। और मैं आप लोगों को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल मैंने अटेंड करी। हो सकता है कि मैंने किसी को थोड़ा रफ बोला हो, क्योंकि जब आदमी प्रेशर पड़ता है और हर ये होता है कि मेरा पौधा आज ही लगना चाहिए या मेरा पौधा परसों लगेगा, तो हम प्रोग्राम बना के जाते थे कि 10 पौधे लगेंगे, कोई 20 लगते थे, कोई 5 ही लगते थे, तो ये सब होता था। लेकिन मैं पूरी टीम को, और सबने अपनी भूमिका बहुत अच्छी करी है। केवल ये नहीं, जो जिसको भूमिका दी गई उसने आउट ऑफ वे जाके, मतलब जो होता है ना कि ओवरऑल कोई कुछ भी कर सकता है। मतलब मैं फोन अटेंड कर रहा हूँ तो मैं कुछ मतलब जो है बोल्ड भी ले जा रहा हूँ, मतलब कुछ भी। और सबसे बड़ी बात है कि तन्मय ने हम सबको एक उसमें रखा और चैन से एक ले गया, उसके लिए वो भी हमारी टीम का एक बहुत बड़ा हो रहा, उसके लिए बहुत बड़ी क्लेम। तो चूंकि मैं एक टीचर हूँ और खंडूरी जी के लिए एक विशेष ताली बजवाना चाहती हूँ, तो वो बजाने का एक ढंग है, उसे सभी लोग ध्यान से देखेंगे। 1 2 3, 1 2 3, गुड गुड, वेरी गुड। ये 3 बार होगा, तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, 2 3, 1 2 3,
गुड गुड, वेरी गुड। 1 2 3, 1 2 3, गुड गुड, वेरी गुड। 1 2 3, 1 2 3 एंड गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, वैसे तो ओपन है जैसा बोले, लेकिन मैं डीसी नौटियाल जी का आशीर्वचन इसलिए भी चाहूंगा क्योंकि देखो आप सब लोगों के लिए भी मेरा बहुत दिल में आदर इसलिए है कि जो भी काम करता है ना, जो उसका साथ देता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम काम कर रहे हैं अकेले, अगर कोई आदमी साथ आके ना खड़ा हो तो हमारा हौसला ज्यादा होता है। तो डीसी नौटियाल जी हमारे धात के इतने पुराने साथी, हमारे उपाध्यक्ष है। मुझे आज तक कभी ऐसा कोई क्षण याद नहीं कि हम कहीं खड़े हो और उन्होंने हमारा हौसला न बढ़ाया। उन्होंने कहा चलो करते हैं, और वो जो उनका एटीट्यूड रहा ना, उसने हमारे कई सारी मुश्किलों को ऐसी चुटकियों में पार किया। तो मैं चाहूंगा डीसी वैसे भी 2 शब्द जरूर बोले। और आप 2010 के पहले हमारे आते हैं तो इसलिए भी उनके लिए विशेष ताली है कि वो अनवरत 15 साल से हमारे। आप सबको प्रणाम और हरेला की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे विषयों पर हमारे तन्मय जी ने, हमारे ध्यानी जी ने बता दिया कि किस तरह से अंकुर से बड़ वृक्ष हो गया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि सारे विषयों में बातचीत हो चुकी, बहुत सारा मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि 2010 में जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था, ये अभियान शुरू किया था हरेला का, और आज तक 2024 तक पहुंचते पहुंचते आज इतने सारे लोग हम इस अभियान से जुड़े हैं, तो ये धात की तो उपलब्धि है ही। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, चूंकि हम लोगों का जो समाज है वो इस तरह से, जैसे हमारे गीता आप लोगों ने सब पढ़ी है, गीता का कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने 18,000 कुछ श्लोक है उस गीता में, मुझे तो ज्यादा नहीं पर 18,000 से ज्यादा कुछ श्लोक है। तो अर्जुन ने जब युद्ध मैदान में जाने से मना कर दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध, तो पूरे श्री कृष्ण जी ने उनको 18,200 कुछ श्लोक सुनाए, तब जाकर उन्होंने गांडीव उठाया और वो युद्ध के लिए तैयार हुए। तो मेरा कहना भी यही है कि हम 2010 से और आज तक नमानी जी हो, चाहे हमारे तन्मय जी हो, चाहे हमारे सारे टीम के लोग हों, उस गांडीव को उठाने के लिए हम लोग तब से गीता के श्लोक भी आपको सुना रहे हैं, धादी लगा रहे हैं, और अब आप लोग सब लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मुझे लगता है ये हम जरूर देर हो सकती है, लेकिन हम उठ गए हैं तो निश्चित तौर से अभी हरेला का जो अभियान है, हमारे जो पेड़ों का अभियान है, इसको बचाने का भी और इसको लगाने का भी ये शुरुआत हो गई है। यही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सर? मेजर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं मेजर साहब की एक विशेष खूबी कि फौजी लोग क्या होता है कि वो बोलने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो जब हम शुरू में आते थे तो कई बार आया और चुपचाप चले गए, तो हम उनसे कहते हैं सर बोलो, कि नहीं नहीं आप कहिए। लेकिन इस बार हमने इनसे बुलवाया और अब धीरे धीरे इन्होंने न केवल बुलाया बल्कि हमारे बहुत सारे पौधों को लगाया, लीडरशिप के तौर पर स्टेब्लिश किया, और आज वो पूरी कंप्लीट पर्सनैलिटी के तौर पर धात में मौजूद है। तो मेजर साहब। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारी जो ये यात्रा है पिछले 30 दिन से अनवरत चल रही है, और रोज हम जाते थे कभी किसी मोहल्ले में, किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, तो नए नए लोग मिलते थे, कहीं विद्यार्थी मिल रहे हैं, टीचर मिल रहे हैं, तो सब उनसे सीखने के लिए मिलता था बहुत कुछ। तो इस तरह से हम चलते रहे, और आज इस हरेला से लेकर के आज घी संग्राम तक इसका समापन हो रहा है। तो बहुत सारे साथी हमें नए जुड़े, बहुत कुछ सीखा, और बहुत सारी परिस्थितियां आती थी जब भी काम करते हैं। तो हमारी जो टीम है ये बहुत ही मोटिवेटेड टीम है, सेल्फ मोटिवेटेड। इनको बताना नहीं पड़ता कि मोटिवेट हो जाओ, ये खुद ही एक से बढ़कर एक मोटिवेटेड टीम है, और किसी भी काम को कर सकते हैं। जो लोग इतना काम कर सकते हैं 1 महीने तक लगातार, जो किसी काम को कर सकते हैं बिना किसी उसके प्रलोभन के, जो किसी को कुछ मिल नहीं रहा उसमें, अगर कोई जा भी रहा अपनी कार से जा रहा है तो अपना वो कम से कम 200, 400, 500 रुपए का पेट्रोल खर्च कर रहा है या और भी किसी तरह के खर्च कर रहा है। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड टीम है। और मैं एक छोटी सी कविता लाया हूं, जैसे अभी नवानी जी की कविता पढ़ी थी, तो वो था कि स्वागत हरेला का। नवानी जी पढ़ते हैं कि स्वागत हरेला का, तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि धन्यवाद हरेला का। अभी आज हरेला समाप्त हो रहा है, तो धन्यवाद हरेला का, हरेला का धन्यवाद बोलता हूँ। अभी मैंने कभी कविता नहीं पढ़ी वैसे पूरी जिंदगी में
नवानी जी आखिर है। लेकिन नवानी जी का इफेक्ट है कि हमने कविता भी बना भी थी अभी, अगले साल मुश्किल है। तो अभी बना भी ली, वैसे मैंने ज्यादा पहले से नहीं बनाई थी, तो मैडम ने कविता पढ़ी थी उस टाइम, मैंने भी फटाफट एक बना ली कि इन्होंने स्वागत की पढ़ी, मैं धन्यवाद की पढ़ देता हूँ। तो बाकी ये है कि कविता तो शायद नहीं होगी पर भावना तो है, भावना है।